अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के संग। अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो आज ही आप इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में अनअकैडमी की एप्लीकेशन। इसके अलावा आप हमें भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सारे ही टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे अवेलेबल है, चाहे मैं साहिल खंडेलवाल की बात करूँ, चाहे किन्हीं भी टॉप एजुकेटर की बात करूँ। इसके अलावा आज सारे ही आप कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके संग आप जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो CP10 कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा कि आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। हे हाय गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप जैसे स्क्रीन पे ऑलरेडी टॉपिक देख रखे हैं कि आज के इस डेट में हम लोग जो भी अप्रेंटिसिप की रेलवे की जो वैकेंसी आई है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है और ये पुरानी नोटिफिकेशन है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मैं पहले आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा, फिर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ पब्लिकेशन थी जनवरी की 27 तारीख को पब्लिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये 14 तारीख तक इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। 14 फ़रवरी से देख सकते हैं क्लोजिंग डेट आपका यहाँ पे 13 मार्च तक था। फिर उससे बाद में एक्सटेंड किया गया था अप्रैल तक, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से बीच में ही मार्च में लॉकडाउन हो गई थी, जिसके वजह से बहुत सारे दिक्कत आने लगे थे फॉर्म फिलअप में बच्चे लोग को। तो इसीलिए फिर से डेट एक्सटेंशन कर दी गई है, फिर से फॉर्म को रीओपन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 25 जून से फॉर्म को रीओपन कर दी गई है और 9 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा शाम 6:30 बजे तक। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा, लास्ट डेट 9 जुलाई है फॉर्म फिलअप का। तो आप बिल्कुल ही डिले नहीं कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप जाके अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। आज के आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट 9 जुलाई है। तो लास्ट 1-2 दिन फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा रश होता है लास्ट डे में। तो लास्ट डे कोशिश मत कीजिएगा, अभी ही कर लीजिए बिना डिले के। और क्या डिटेल से पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, फिर मैं बाद में आपको डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए, मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। तो आइए देखा जाए और डिटेल्स। तो गाइज़ जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट बता दूं, तो एज लिमिट 15 साल से लेकर 24 साल तक है। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST OBC PWD के लिए। तो जो भी रिलैक्सेशन रहता है आप सभी जानते हैं, SC ST में 5 साल का रहता है, OBC में 3 साल। जो भी रूल है वो रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास या क्लास 10 पास प्लस आपके पास NCVT का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या क्लास 8 पास होने से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कहाँ पे 8 पास एलिजिबल है, कहाँ पे 10 पास एलिजिबल है। 10 तो 10th प्लस ITI सभी जगह एलिजिबल है, लेकिन 8 पास कुछ लिमिटेड जगह पे एलिजिबल है। तो कहाँ पे एलिजिबल है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको वैकेंसी भी पहले बता दूं। अच्छी खासी वैकेंसी है। हावड़ा डिवीज़न में 659, सियालदह डिवीज़न में 526, 101 मालदा डिवीज़न, आसनसोल डिवीज़न में 412, काचरापारा वर्कशॉप में 206, लो वर्कशॉप में 204, जमालपुर वर्कशॉप में 684। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। लगभग 2972 यानी कि 3000 के लगभग वैकेंसी है दोस्तों। तो अब आइए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अब चले जाते हैं। तो गाइज़ आप सभी जानते हैं कि जैसे ये ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी आई है। और मैं पहले आपको ओवर भी बता दूं, जिनको भी ये डिटेल्स नहीं पता है तो अप्रेंटिसिप क्या होता है, अप्रेंटिसिप से क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अप्रेंटिसिप जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जनरली 1 साल के लिए दी जाती है। इस 1 साल जो भी आप काम कीजिएगा इस पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, प्लस आपको एक वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है। यानी कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी, जो अप्रेंटिसिप का सर्टिफिकेट रहता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में काउंट होता है। तो कहीं भी आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसिप करते हैं तो रेलवे एक कोटा प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है रेलवे की तो वहाँ पे आपको एक कोटा दी जाती है। जैसे SC ST की कोटा, SC ST की रिजर्वेशन होती है, उसी हिसाब से अप्रेंटिसिप की भी एक वैकेंसी की रिजर्वेशन होती है। और वहाँ पे एकदम कटअप बहुत कम जाता है। अगर आप पुराने वैकेंसी भी उठा के देखें दोस्तों तो 40 नंबर में ही मेरिट बन जाती है। तो इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा के लिए आप एलिजिबल होने से आपकी वैकेंसी में वहाँ पे लगभग चांसेस बढ़ जाते हैं नाम आने से, जब भी कोई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आती है। तो तब जैसे देख सकते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये 27 जनवरी को ही आई थी नोटिफिकेशन, लेकिन कोविड के चक्कर में ये सारा डिले हुआ तो अभी फिर से फॉर्म को रीओपन कर दिया गया। मैंने आपको डिवीज़न का वैकेंसी दिखा ही रखा है तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मैं मेन पॉइंट पर चला आऊँगा। तो अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है मैं ये आपको दिखा दूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 15 से 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। तो मैं उस विषय में भी नहीं जाऊँगा, मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डायरेक्ट आऊँगा। तो जैसे कि देखिए, आपको मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए क्लास 10th लेवल में। और इसके अलावा आपके पास ITI के सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तो तब आप एलिजिबल है। इसके बाद अगर आप क्लास 8 पास है तो 8 पास को कुछ ही जगह पे एलिजिबल किया गया है। ये सारे पोस्ट में क्लास 8 पास एलिजिबल, लेकिन वो कैसे एलिजिबल है, उनके पास भी ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8 जैसे आप देख सकते हैं इस लास्ट लाइन में लिखा हुआ 8 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल एंड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशू बाय NCVT SCVT के थ्रू आपके पास ये ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप क्लास 8 पास है तो कोई दिक्कत नहीं, इन सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो रही सारी बातें, और जो भी क्लास 10 पास के बच्चे हैं वो सारे ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी उनका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली सारे पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होगी, मैं मेडिकल में नहीं जाऊँगा, मेडिकल नॉर्मली होती है तो उससे कुछ आपको चिंता नहीं करने की बात है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता दूं, मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी 50% आपके क्लास 10th या 8 के सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेंगे, और 50% मार्क्स जो आपका ITI में NCVT में जो आपको मिला है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो दोनों का ही वेटेज इक्वल रखा गया है, तो उस बेसिस पे ही मेरिट बनाया जाता है यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी अगर दो बच्चे का टाई होता है तो जिनका भी एज ज़्यादा रहेगा उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो फॉर्म फ़ी लग रही है 100 रुपया लग रहा है, और आप सभी जानते हैं SC ST PWD वुमेन जो भी कैंडिडेट उनके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, तो PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, SC ST के लिए भी फ्री है। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना, rrcer.com पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको फॉर्म फिलअप कर लेना, और क्या क्या आपको ज़रूरत लग सकता है फॉर्म फिलअप करते समय, तो याद रखिएगा स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको लगेगा, उसका भी स्कैन कर लीजिएगा। क्लास 8 और 10th का मार्कशीट, अगर आप क्लास 10th लेवल पे अप्लाई करें तो सिर्फ 10th का लगेगा, अगर आप क्लास 8 पे तो 8 का लगेगा, वो भी मार्कशीट आपका चाहिए PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एज प्रूफ का सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट भी होता है या बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। इसके बाद आपके ITI के सर्टिफिकेट लगेंगे, कम्युनिटी यानी कि SC ST OBC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट लगेंगे, या PWD के जो भी हैं तो उसके सर्टिफिकेट लगेंगे। तो ये सारे डिटेल्स हैं, तो आशा करता हूँ कि सारे कुछ ही क्लियर हो गए हों। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि क्यों फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है। तो अगर सिग्नेचर आपने गलत ब्लॉक लेटर में कर दिया, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सही से नहीं है, तो फोटोग्राफ में कोई दिक्कत आई है, ब्लर थंब इम्प्रेशन है, तो ये सारे बातों की वजह से, या आपने पेमेंट नहीं किया है, या सही से फॉर्म फिलअप करते समय कुछ आपने हेजी फ़ोटो डाल दिया, तो ये सारे बातें वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाती है। तो ये तो रही सारी बातें, कोई भी मन में डाउट रहे तो क्वेरी करके पूछ लीजिएगा, फेसबुक से डायरेक्ट मैसेज करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पे भी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो गाइस जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग अनअकैडमी के पार्ट है, और हमारा सारा वीडियो अनअकैडमी पे आप देख सकते हैं। तो आप भी अनअकैडमी के संग जुड़ जाइए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेके CP10 कोड यूज़ जरूर कर लीजिएगा लेते समय, कि आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।